जय माता दी। आफ्टर न्यू मून क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाला है? अभी परसों ही न्यू मून था, उसके बाद क्या एनर्जी शिफ्ट हुई है आपके लिए, क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे टावर की एनर्जी दिखाया जा रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा और ये रिश्ता या कुछ ऐसा आपके जीवन से बिखर गया होगा, टूट गया होगा। लगता है ना कि सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कोई सच्चाई सामने आ जाना, किसी का गुस्सा फूट जाना, मतलब सामने मन में बहुत दिनों से फ्रस्ट्रेशन रख रख के, गुस्सा रख रख के अचानक से कोई निकालता है, ये सिचुएशन आई होगी, या किसी की सच्चाई सामने आ गई होगी। और आपने जो ये मन में जो आपने इमारत खड़ा कर रखा था, या ये रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको आपने बहुत ही शिद्दत से सजोया था, वो एकदम से ढह गया। ऐसा कुछ भी, या फिर हमारी चाहत भी होती है जो हमने बहुत प्यार से सजोया हुआ होता है, और प्लानिंग होती है हमारी, कुछ ना कुछ प्लान करके रखते हैं, फ्यूचर सोच लेते हैं किसी के साथ, या किसी करियर को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये इसमें मेरा लॉन्ग टर्म है, अ, मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी, या अच्छा रहेगा ये मेरे लिए। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सारा तहस-नहस हो गया, बिखर गया, टूट गया। और यहाँ पे स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि ईगो क्लैशेस की वजह से चीज़ें हुई होंगी, चीज़ें स्टक हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही थी। डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पास्ट की जो मेमोरी है, या फिर जो जो कुछ भी हुआ है इस रिश्ते में, धोखा भी हो सकता है, किसी की सच्चाई, कोई सच सामने आ जाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अचानक हुआ होगा, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और ये चीज़ें टूट गई या बिखर गया, या जॉब हाथ से चला गया, कुछ ऐसा हुआ था। और स्पेशली यहाँ पे ये लगता है ना कि ईगो की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं, ईगो क्लैशेस यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है, और जिसकी वजह से जो भी आपका नुकसान हुआ है। पर यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना कि आफ्टर न्यू मून जो चेंजेस आ रहा है, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इंसान प्यार से, समझदारी के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, अपनी ईगो को साइड में रख के बहुत ही प्रैक्टिकल होके समझा जा रहा है कि कैसे और क्या हुआ, कैसे हुआ। एक है ना कि प्रॉब्लम कितनी थी और उसको कितना बढ़ा दिया गया ईगो की वजह से, या फिर ऐसा होता है ना कि दाल में काला कितना था, या दाल ही पूरी काली थी, ये समझा जा रहा है। दूध में कितनी पानी मिली हुई थी, ये पानी में दूध मिला हुआ था, ये चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि क्लैरिटी आती है, मुझे दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस जब हमारे बैलेंस हो जाते हैं ना, तो हम ईगो के लेवल पे जाके नहीं सोचते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा मैच्योर होके सोचते हैं, प्रैक्टिकल होके सोचते हैं कि क्या हुआ होगा सिचुएशन, वो जो जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या वजह रही होगी, और क्या मुझे उसको ऐसे लेना चाहिए था जैसे मैंने रिएक्ट किया, मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए था या रिएक्ट करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आने वाले टाइम में, ये आफ्टर न्यू मून के बाद आपको समझ में आएगा, या फिर ये आपके आपके पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो तो उस पर्सन को ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने जो भी किया, या गुस्से में उन्होंने कुछ किया होगा, या फिर ईगो में आके कुछ किया होगा, तो क्या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, सही था ये या नहीं था, ऐसा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब वो बिल्कुल फेयर डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं ऊपर से तो लड़कर, या फिर ऊपर से गुस्सा दिखाकर शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई होगी, या फिर जॉब रिलेटेड आपने कह दिया होगा कि मुझे भाई जॉब नहीं करनी है अब यहाँ पे। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मुझे लगता है आप भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, इन चीज़ों को थाम के रखना चाहते हो, जाने नहीं देना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको ये क्लैरिटी आ रही है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, और चीज़ें मुझे लगता है सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई स्टॉक भी करता है सोशल मीडिया के थ्रू, आपको देखा भी जा रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो तो आपको देखा जाता है कि आपको स्टॉक करते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या अपडेट्स हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही स्लोली, लेकिन ट्रैक पे आ रही है चीज़ें, ठीक है।
तो ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपको कैसी लगी रीडिंग, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।